नमस्कार। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। बीमा क्लेम न मिलने से किसान वाटर वर्क्स की टंकी पर चढ़े हैं। गांव नारायणखेड़ा में गांव में टंकी पर चढ़ने का ये अनोखा प्रदर्शन किया गया है, जहां पर 4 किसानों ने पानी की टंकी पर चढ़कर अपना विरोध जताया है। नीचे बैठे किसान धरने पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। चोपटा इलाके में बीमा क्लेम की मांग को लेकर करीब 3 महीनों से कई गाँव के लोग धरने पर बैठे हैं। आज टंकी पर चढ़े 4 किसान और टंकी के ऊपर से ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल की गई है। सिरसा के चोपटा क्षेत्र में वर्ष 2022 खरीफ के फसल की बीमा क्लेम की मांग को लेकर करीब 90 दिन से कई गांव के किसान धरने पर बैठे हैं। बीमा क्लेम को लेकर ये विरोध जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है, जहां पर ना मिलने के विरोध में आज 4 किसान गांव नारायणगढ़ खेड़ा के जलघर की टंकी पर चढ़ गए, विरोध प्रदर्शन किया। वहीं काफ़ी संख्या में किसान उनके समर्थन में नीचे भी बैठ गए। किसानों का कहना है कि जब तक उनको बीमा क्लेम की राशि उनके खातों में नहीं आती तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी टिकैत समेत तमाम नेताओं ने चोपटा में पड़ाव डाला था और 31 जुलाई का वक्त है वो किसानों के खाते में जो राशि डालने का मुकर्रर किया गया था। लिखित आश्वासन देने के बाद भी प्रशासन कोई भी जवाब नहीं दे पाया है। तो आपको बता दें कि लगातार किसानों की ओर से जो बीमा क्लेम की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। उधर उप कृषि निदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने बताया कि बीमा कंपनी की तरफ से क्लेम को लेकर कुछ क्वेरी लगा दी गई है, जिसकी बात ये मामला अब भारत सरकार की टेक्निकल कमेटी के पास चला गया। इसी कारण थोड़ी देरी हो रही है। किसान नेताओं ने कहा है कि सरकार और प्रशासन की वादा खिलाफी के खिलाफ 4 किसान बीमा क्लेम की मांग को लेकर किसान टंकी पर चढ़ गए हैं। भरत सिंह का कहना है कि पिछले 3 महीनों से क्लेम की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जहां पर पूरे इंतजाम के साथ टंकी पर चढ़े हैं और ये प्रदर्शन उनका जो कि जारी रहेगा। क्लेम की राशि उनके खाते में नहीं आती, उनका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। किसान अमन ने बताया कि गांधीवादी तरीके से काफ़ी दिनों से धरने पर बैठे थे, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला, तो मजबूरन 4 किसानों को आज बीमा क्लेम राशि की मांग को लेकर टंकी पर चढ़ना पड़ा है। उनका कहना है कि जब तक उनकी राशि उनके खातों में नहीं आएगी उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं पर किसानों ने चेतावनी दी है कि अब रोजाना किसान हर गांव की टंकियों पर चढ़ना शुरू करेंगे। तो एक बड़ा ऐलान किसानों की तरफ से कर दिया गया है, जहां पर प्रशासन के हाथ पांव इसके बाद फूले हैं। और किसानों ने 2 टूक कहा है कि अगर सरकार ने अपनी हठ धर्मता को नहीं छोड़ा तो गांव में टंकियों पर चढ़कर जो कि प्रदर्शन है वो किया जाएगा। तो वहीं पर संतोष बेनीवाल ने भी किसानों के हित में इस्तीफा देने वाले अलनाबाद से विधायक अभय चौटाला को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि अब वो कहां गए वो विधायक जो किसानों के हित की बड़ी बड़ी बातें करते थे। क्या उन विधायक को धरने पर बैठे किसान नहीं दिखाई देते हैं? बीमा क्लेम की मांग को पूरा न करने के विरोध को लेकर चोपटा में चल रहे धरने में 4 किसान जो कि गांव नहराना में 200 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं और प्रशासन को चताया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती संघर्ष जारी रहेगा। किसानों ने गांव नहराना के वाटर वर्क्स की टंकी पर चढ़कर धरना शुरू किया है और धरने में समर्थन देने पहुंची सरपंच एसोसिएशन की प्रदेश उपाध्यक्ष दड़वा कलां की सरपंच संतोष बेनीवाल ने कहा है कि किसानों की मांगों को लेकर जो किसान टंकी पर चढ़े हैं उन्हें सैल्यूट करती हूं। किसान व किसानों के बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बेनीवाल ने कहा कि उन माताओं को सलाम जिन्होंने ऐसे क्रांतिकारी सुरमाओं को जन्म दिया है। क्या कुछ किसान कह रहे हैं, क्या अधिकारी कह रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। लेकिन आज हमारे 4 साथियों ने लास्ट में अनंत होकर गांधीवादी नीति हमने बहुत दिन अपना ली, लेकिन आज एक क्रांतिकारी विचार लेकर 4 साथी हमारी पानी की टंकी पे चढ़े हैं। और यही हमारी लास्ट तक एक उम्मीद है और यही हम इस सरकार से चाहते हैं कि जब तक हमारा बीमा हमारे खातों में, किसानों के खातों में समेत ब्याज नहीं आएगा तब तक प्रशासन के साथ कोई मीटिंग नहीं होगी। प्रशासन के साथ उसी दौरान मीटिंग होगी जब हमारे खातों में पैसा आएगा। और यहाँ प्रशासन को संचेत करना चाहते हैं, अगर जो कोई भी खिलावट करना चाहे किसान साथियों के साथ तो आज आर पार होगा। क्या तो हम नहीं रहेंगे, नहीं प्रशासन नहीं रहेगा। कौन कौन से साथी चढ़े हैं? इसमें दीवान सारण, भरसिंह झाजड़ा जिलाध्यक्ष, नरेंद्र सारण और एक हमारा साथी भारतीय किसान यूनियन का जयप्रकाश कासनिया। 4 साथी हमारे ऊपर चढ़े हैं। बाकी हमारी भारतीय किसान यूनियन की टीम नीचे काम करेगी। और सभी साथी एक बात कह देना चाहते हैं कुछ साथियों को और कुछ प्रशासन को, जो पहले ये फैलाते थे भी ये धरना पाट चुका और कुछ साथी जा चुके हैं, लेकिन सभी साथी एक है। वो कुछ प्रशासन के द्वारा कुछ साथियों को भड़काया गया, लेकिन एक बात दोबारा स्पष्ट कर देना चाहते हैं, वो साथी सभी एक है। जब किसान की बात आती है तो सारे संगठन और सारे एक होते हैं, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा एक होता है। अभी आप देख लो, सवेरे के 4 घंटे हो चुके किसान साथियों को ऊपर जाए हुए। एक तहसीलदार साहब यहाँ बैठे हैं,
इतना प्रशासन नीचे गिर चुका है। धरना जारी, ये टंकी पर चढ़े रहेंगे जब तक बीमा नहीं आएगा। बीमा नहीं आएगा जब तक टंकी पर चढ़े रहेंगे। अपने चौपटा में वैसे का वैसा टेंट लगा हुआ है। हमारी जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी वो धरना वहीं जारी है। टेंट वैसे का वैसा लगा है। वहाँ हमारे साथी कुछ बैठे हैं, उसमें 1-2 साथियों की वहाँ ड्यूटी लगाई गई है। भी आप यहाँ दरी तभी उठेगी यहाँ से तहसील से, भी जब हमारा बीमा हमारे खातों में आ जाएगा। देखिए करीब 2022 का मामला है ये, और इसमें करीब कंपनी ने कुछ क्यूरी लगाई थी। उस क्यूरी का जो भी है क्यूरी वाइज डिपार्टमेंट ने उसका जवाब दे दिया है, और वो मामला अब भारत सरकार टेक्निकल कमेटी में चला गया है 17/7 को। जैसे ही उसकी मीटिंग फाइनल होएगी, उसमें डिसीजन होगा, तो ये बीमा क्लेम कंपनी द्वारा दे दिया जाएगा। तो आपने कल भी आश्वासन दिया था कि हाँ, कल मैं वहाँ धरने पे मैं खुद गया था, और जो वहाँ से ये मेरे को लेटर प्राप्त हुआ था हमारे डिपार्टमेंट से भी, ये टेक्निकल कमेटी में 17/7 को ये केस चलाया गया है। तो मैं किसान भाइयों को यही बताने गया था कि ये चलाया गया, जैसे ही उसकी डेट और उसका डिसीजन आएगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा और कंपनी द्वारा पे कर दिया जाएगा। जय जवान जय किसान साथियों, सरकार की और अधिकारियों की बार बार वादा खिलाफी, और जो 31 तारीख को हमें लिख के दिया था भी आपका बीमा क्लेम आ जाएगा, कल 1 तारीख को अधिकारी डीडी आके कहता है भी 5 दिन में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, परंतु मैं कोई पुख्ता नहीं बता सकता। कल हमने आपसे वायदा किया था और मैंने पूछा था भी क्या जो हम फैसला लेंगे आप साथ हो, तो सभी किसान साथियों ने दोनों हाथ उठा के आश्वासन दिया था कि हम साथ हैं। आपके कहने के अनुसार हम आज बड़ा फैसला लिया है, और गांव नारायण खेड़ा की वाटर वर्क्स की टंकी पे हम 4 किसान साथी चढ़ गए। मैं भरत सिंह झाजड़ा, जेपी जी कासनिया नातूश्री से, दीवान सहारण शक्कर मंदोरी से और नरेंद्र सहारण शक्कर मंदोरी से। तो हमने कहने के हिसाब किताब से, और जो सरकार को हमने कहा था कि बीमा क्लेम जो है ये चोपटा की धरती के अंदर हमने जो धरना लगाया है, यहाँ से जीत के जाएंगे। बार बार कड़े फैसले लेने के बाद भी सरकार हमारा बीमा क्लेम नहीं दे सकी, तो हम 4 किसान साथियों ने आज बहुत बड़ा फैसला लिया है, और इस नारायणखेड़ा गांव की टंकी पे चढ़ के हमारा वादा पूरा करने का काम किया है। और आपका जो किसान का बीमा क्लेम दिलवाने का वादा है वो भी हम पूरा करने का काम करेंगे, चाहे हमें कोई कुर्बानी देनी पड़े, कोई बलिदानी देनी पड़े। हम ऊपर अपना पूरा पुख्ता इंतजाम करके गए हैं। कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई चक्कर में ना रहे, कोई छोटी सोच मत रखे कि ये थोड़े किसान हैं, ऐसे किसान हैं। और आप मैं सभी सिरसा जिला के सभी किसान साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि गांव नारायण खेड़ा के वाटर वर्क्स के अंदर पहुंच करके जो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें मजबूती देने का काम करें, और आपका साथ जो तन मन धन से साथ देने का काम करें, ताकि जल्दी से जल्दी हम सिरसा जिला का बीमा क्लेम लेने का काम करें साथियों।